तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। मुझे मालूम है कि आप लोगों को सीखना है एक्सेल के बहुत सारे टॉपिक्स को, लेकिन सब्र रखिए, सब कुछ सिखाऊंगा बहुत धीरे 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 धीरे। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीट तो वीडियो देखते रहिए। आने वाली वीडियोस आप लोगों को काफी बेनिफिट देने वाली है। अब जो टॉपिक आज मैं सिखाने वाला हूं आपको वो है इफ। इस वीडियो को मैं दो पार्ट में बनाऊंगा, एक इफ का बेसिक जो कि अभी मैं आपको बता रहा हूं, और दूसरा इफ का एडवांस। तो दोस्तों इफ का बेसिक क्या है और एडवांस क्या है ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो में आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले वो बात, एक फाइल जो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा वो आप प्रैक्टिस करिएगा और आप इफ को देखते हुए समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसका बेसिक टूल सीख लेंगे तो आप एडवांस टूल पर भी आराम से कर पाएंगे काम। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ एक्सेल। दोस्तों आज की वीडियो फिर से आई है आप लोगों के लिए, बहुत ही खास है और ये है इफ फंक्शन के बारे में। मैं आज आप इस वीडियो में आपको इफ फंक्शन की संपूर्ण जानकारी दूंगा और कंप्लीट अगर आपने वीडियो देख लिया तो आपको इफ और एंड तीनों फंक्शन इसी वीडियो में समझ में आ जाएंगे। और ये है पार्ट 1 फॉर द वीडियो ऑफ इफ और एंड। इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी मैं बनाऊंगा। पार्ट 1 अभी चल रहा है, देखते हैं। पार्ट 1 में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, चलिए देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग को इफ फंक्शन समझना पड़ेगा। तो यहां पर इफ फंक्शन आप लोग देखिए जिसमें आपको दिया है 3 सिंटेक्स जिसका नाम है लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ट्रू एंड वैल्यू फॉल्स। तो आप देखें इसका सिंटेक्स सिंपल सा है जिसमें आप समझ सकते हैं और मैंने इसका मीनिंग भी लिख रखा है कि अगर आप लॉजिकल टेस्ट की बात करें तो वो कंडीशन जो आपको टेस्ट करनी है किसी स्पेसिफिक सेल पर। दूसरा, अगर आपकी कंडीशन पास हो जाती है तो आपको क्या रिजल्ट देना है ये बताइएगा, और अगर आपकी कंडीशन पास नहीं होती है तो आपको क्या रिजल्ट देना है ये बताना है। तो दोस्तों ये 3 बातें आपको समझनी है बहुत सिंपल तरीके से। चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और ये क्वेश्चन मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन जहां पर आपको डिस्काउंट निकालना है, और डिस्काउंट के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि डिस्काउंट ऑफ ₹1000 टू देम whose अमाउंट इज ग्रेटर देन 50,000, यानी जिसका भी अमाउंट ग्रेटर देन हो 50,000 से उसको ₹1000 डिस्काउंट दे दिया जाए, अदरवाइज ₹200 डिस्काउंट। तो चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। इफ लगाते ही आपको बताना है कि आप कंडीशन कौन से सेल पर टेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम आपको बताना होगा टेस्ट किस सेल पर हो रहा है। तो यहां देखिए आप लोग अमाउंट वाले सेल पर टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि, तो यहां पर आपका सेल होगा E2। अब E2 तो आपने सेल ले लिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपको टेस्ट करना क्या है। तो आपने E2 सेल लिया और आप बताएं कि आपका जो क्वेश्चन है, कंडीशन है कि E2 सेल जो होगा वो ग्रेटर देन अगर हुआ 50,000 से, तो अगर E2 सेल आपका 50,000 से ग्रेटर हुआ, जो कि अभी है लेकिन हुआ तो यहां पर आपको अपनी कंडीशन बतानी होगी और ये बताना होगा कि अगर ऐसा हुआ तो आप देख सकते हैं मैंने कॉमा लगा दिया, और कॉमा लगा के वैल्यू ट्रू में क्या बोलना है कि भाई जितना अगर 50,000 से ज्यादा हुआ तो आप दे दीजिए ₹1000, और अगर 50,000 से ज्यादा ना हुआ तो कॉमा लगाया मैंने और यहां पर बता दिया ₹200। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से कि आपका 50,000 से ज्यादा जहां पर भी है वहां पर डिस्काउंट आ गया ₹1000, और जहां 50,000 से नीचे है वहां पर डिस्काउंट आ गया ₹200। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन से समझ लेते हैं। आइए देखें, यहां पर आपको देना है डिस्काउंट, लेकिन इस बार डिस्काउंट परसेंटेज देना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। फिर से आइए लेकिन इस बार जो क्वेश्चन हमारा है वो टेस्ट किसी और सेल पर है। तो यहां पर आपको टेस्ट देना है इफ, और इफ किस पर टेस्ट करना है, टेस्ट की कंडीशन कौन से सेल पर है। तो आप देख सकते हैं जब प्रोडक्ट होगा लैपटॉप, तब आपको 5% का डिस्काउंट देना है, और अगर लैपटॉप नहीं हुआ तो 2% का डिस्काउंट देना है। तो आपका टेस्ट कौन से सेल पर है, यानी कि आपका टेस्ट B2 सेल पर है। लेकिन अभी आप ये मत समझिएगा मैंने B2 सेल लिया है तो कंप्यूटर ले लिया, नहीं, मैंने B2 सेल लिया है। अभी मैं अपना टेस्ट बताऊंगा B2 सेल में मैं क्या चाहता हूं। तो इज इक्वल्स टू, मैं चाहता हूं कि B2 सेल में अगर लैपटॉप लिखा आए तो आई वांट कि सेल कौन सा,
B2 सेल, और उसके बाद मैं अपना टेस्ट बताऊंगा कि टेस्ट क्या है लैपटॉप। और लैपटॉप जैसे ही मैंने टेस्ट बताया, कॉमा डाला, और कॉमा डालने के बाद मैंने यहां पर बताया कि मेरे को कितना % डिस्काउंट देना है, तो 5% मैंने यहां पे लिख दिया है। और अगर ऐसा नहीं होता तो कॉमा डाल के मैंने यहां पर लिख दिया है 2% का डिस्काउंट। तो दोस्तों यहां पर सिंपल तरीके से मैंने यहां पर एंट्री कर दी है, और अब देखें आपका जो आंसर है आपको मिल चुका है। और अब मैं इसे परसेंटेज मोड में कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको आंसर मिल चुका है। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं और इसमें समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ नया है इस क्वेश्चन के अंदर। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई टेक्स्ट लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, तो मैंने यहां पर लैपटॉप लिखा, तो आप देखें कोई भी टेक्स्ट एक्सेल में जब लिखा जाता है तो वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। यानी अगर आपकी कंडीशन आपको टेस्ट करनी है और वो टेक्स्ट आपको यहां लिखना है तो आपको उसे इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखना होगा। तो चलिए यहां पर अब हमारी कंडीशन किस सेल पर है, इफ लगाते हैं, और इफ लगाने के बाद आप देखिए आपकी कंडीशन है जिसकी क्वांटिटी मोर देन हो 10, तो आप देखिए क्वांटिटी वाला सेल है, यानी कौन सा सेल है, C2 की बात कर रहे हैं। और C2 सेल क्या हो आपका, ग्रेटर देन हो 10। अगर C2 सेल आपका ग्रेटर देन 10 हो तो आपको कितना % डिस्काउंट देना है, और आपको डिस्काउंट देना कितना % है, वो देना है प्राइस का 5%। तो दोस्तों प्राइस निकालने के लिए आपको करना होगा ब्रैकेट का इस्तेमाल, और यहां पर प्राइस का मीनिंग सिंपल सा है, क्वांटिटी इंटू रेट। तो क्वांटिटी इंटू रेट इज द प्राइस, इंटू करने के बाद आप बताएंगे यहां पर जो भी % आपका है, तो 5% मैंने यहां पर डिफाइन कर दिया है, कॉमा डालिए। उसके बाद आप यहां पे ब्रैकेट के अंदर बताइए कि आपने 5% बता दिया है, उसके बाद C2 एंड C2 इंटू D2 मल्टीप्लाई। अगर ऐसा नहीं होता तो कॉमास का बहुत ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आपने कॉमास की गलती की तो आपका आंसर बहुत ज्यादा तरीके से गलत हो जाएगा। तो दोस्तों कॉमास का ध्यान बहुत जरूरी है, आप लोग रखिए और तभी आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और यहां देखिए मैंने कॉमा लगाया है, उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता तो प्राइस का 2% आप दे दीजिए। तो यहां पर फॉल्स वैल्यू में मैंने रख दिया है प्राइस का 2% और ट्रू वैल्यू में रख दिया है प्राइस का 5%। अब मैं करता हूं एंटर, तो आप देखेंगे मेरा आंसर सिंपल तरीके से आ चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक हो गया है, और अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। इज इक्वल्स टू इफ फिर से लगाएंगे, और क्योंकि यहां पर कंडीशन बोली है कि प्रोडक्ट में प्रोडक्ट रेट इज, जिस प्रोडक्ट का रेट हो 10,000 से ज्यादा, तो दोस्तों इस बार जो कंडीशन है वो टेस्ट करनी है रेट वाले सेल यानी कि D2 पर, और D2 पर मैंने टेस्ट किया, अगर जो ग्रेटर देन हुआ D2 सेल 10,000 से ज्यादा हुआ, जो कि अभी है, लेकिन अगर हुआ तो आपको कितना देना है, तो आपको डिस्काउंट देना है। लेकिन यहां पर आपको बताया ही नहीं कि डिस्काउंट कितना देना है, तो आपको क्या करना होगा, यहां पे इन्वर्टेड कॉमा में डिस्काउंट लिख दीजिए। बहुत सिंपल तरीका है ना, क्योंकि आपको बताया नहीं ना, तो डिस्काउंट यहां पर ऐसे लिख दीजिए। और अगर ऐसा ना हो तो आप चाहें तो यहां पर लिख दीजिए नो डिस्काउंट, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, येस और नो। मैंने डिस्काउंट और नो डिस्काउंट लिख दिया है, आप येस और नो लिख सकते हैं। तो कॉमा रखना बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। फॉल्स वैल्यू, जैसे ही आपने लॉजिकल टेस्ट दिया उसके बाद आपने कॉमा नहीं बताया तो आपको ये ट्रू वैल्यू नहीं पूछेगा, कॉमा जरूरी बताना है, और यहां ध्यान से गलती मत करिएगा। उसके बाद जैसे ही मैंने कॉमा लगाया मुझसे पूछा फॉल्स वैल्यू क्या है, तो फॉल्स वैल्यू में मैंने बता दी, और ब्रैकेट क्लोज करें एंड देन एंटर। यू हैव सी दैट, आप यहां देख सकते हैं कि भाई आपका आंसर डिस्काउंट और नो डिस्काउंट आ चुका है। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर आपको निकालना है रेट, लेकिन दोस्तों एक समस्या आपके पास आ चुकी है। पहले क्या था, कंडीशन सिर्फ एक ही हुआ करती थी, अब कंडीशन दो है और रेट भी दो दिए हुए हैं। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन, चलिए देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर तो लगाइए इफ, लेकिन आपको यह पता है कि टेस्ट तो आपका प्रोडक्ट पर ही है, तो यहां पर आपने टेस्ट किया B2 पर, जो कि प्रोडक्ट वाला सेल है, और उसमें आप टेस्ट करना चाहते हैं कंप्यूटर, और जबकि है भी कंप्यूटर। याद रखिए इसमें स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना होगा आप लोगों को, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हो सकती है। हाँ, कैपिटल स्मॉल का कोई फर्क नहीं है, आप लोग कैपिटल स्मॉल दोनों में से कुछ भी यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक ना करें दोस्तों। स्पेलिंग मिस्टेक करने से भी एरर आ सकती है। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि अगर मैं B2 में हो कंप्यूटर, जो कि अभी है, तो
कॉमा डालिए और कॉमा एंटर करने के बाद आप देखिए अगर ऐसा हो तो आप 15,500 दे दीजिए। और आप देख सकते हैं मैंने ट्रू वैल्यू में इन्वर्टेड कॉमा में आंसर नहीं लिखा है क्योंकि मुझे क्या देना था, वैल्यू देनी थी। और कॉमा अगर एंटर करते हैं और अगर मैं यहां पर फॉल्स वैल्यू बता देता हूं 24,500 तो मैं अपने अगले आंसर्स को नहीं दे पाऊंगा। तो मुझे क्या करना होगा, इसे कंटिन्यू रखना होगा और अभी फॉल्स वैल्यू ना बताकर मैं अगेन इफ लगा दूंगा क्योंकि मेरे को एक और कंडीशन देनी है और मुझे इफ की जरूरत दोबारा पड़ गई है। दोस्तों इस तरीके से मुझे अगेन कंडीशन देनी है और अगेन मुझे उस पर दोबारा से जाना है B2 पर और इस बार अगेन टेस्ट मैं करूंगा, लेकिन इस बार मेरा टेस्ट होगा लैपटॉप। और लैपटॉप जैसे ही मैंने टेस्ट किया उसके बाद मैं यहां पर बताऊंगा कि अगर लैपटॉप हुआ तो आपको क्या देना है, 24,500। और अगर आपका इनमें से कोई भी नहीं हुआ तो कॉमा रखिए और कॉमा रखने के बाद आप बताइए फॉल्स वैल्यू जो कि अदर के केस में है। तो अदर जो भी बच गए उनको आप दे दीजिए 700 रुपए और एंटर करते ही आपको आंसर दे देगा। और एंटर करते ही आप देख सकते हैं यहां पर आपको पूरा आंसर कंप्लीट मिल चुका है। चलिए दोस्तों यहां पर देख लेते हैं और यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ लगाना है और कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको ये बोला है कि अगर आपकी क्वांटिटी यानी C2 सेल ग्रेटर देन हुआ 10 से, तो C2 सेल अगर ग्रेटर देन हुआ 10 से देन यू हैव टू पुट कॉमा। और कॉमा पुट करने के बाद आप देखिए आपको बोला है प्राइस का 5%। तो सीधी सी बात है, आपको पता ही है प्राइस का मतलब होता है क्वांटिटी इनटू रेट और उसका 5% आप लोग यहां मेंशन कर दीजिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो का मतलब यहां पर कॉमा से है, तो लगा दिया मैंने, कॉमा लगा दिया इसका मतलब, और ब्रैकेट स्टार्ट किया, फिर से क्वांटिटी इनटू रेट कर दिया और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मैंने बता दिया कि अगर ऐसा ना हो तो 2% दे दीजिएगा और ब्रैकेट क्लोज करते ही एंटर प्रेस किया। आप देखें आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब दोस्तों यहां पर अमाउंट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि आप यहां पे क्या करें, क्वांटिटी में रेट मल्टीप्लाई करें और डिस्काउंट को माइनस कर दें। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है और ज्यादा मेहनत आपको करना नहीं है, करिए एंटर और आप देख सकते हैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक मिल चुकी है और बहुत आसानी से आपको आंसर मिल चुका है। चलिए दोस्तों अब एक बहुत बड़े टेक्निक की ओर चलते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं आपको रेट निकालना है। और रेट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, किस तरह से करना होगा, चलिए देखते हैं। यहां पर रेट निकालने के लिए आपको देना होगा एक कंडीशन। तो चलिए देखते हैं, रेट निकालनी है लेकिन आपको यहां पर 3 कंडीशन दी है। तो तीनों कंडीशन बिल्कुल क्लियर है, ध्यान रखिएगा जितनी कंडीशंस होंगी उतने इफ आपको लगाने पड़ेंगे। तो यहां पर आपकी तीनों की तीनों कंडीशंस बिल्कुल क्लियर हैं। तो यहां पर लगाइए पहले इफ लगाने के बाद आपको टेस्ट करना है इसी सेल पर और इस सेल पर पहली बार तो आप टेस्ट करेंगे कि मदरबोर्ड हो। अगर इस सेल में आपने टेस्ट किया कि पहली बार मदरबोर्ड हो तो यानी कॉमा और कॉमा लगाइए तो 2500 दे दीजिए। और अगर नहीं हुआ तो मैंने लगा दिया और कॉमा लगाने के बाद मैंने क्या बताया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर से इफ लगाऊंगा और फिर से एक और क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर इसी सेल यानी E2 पर अगेन क्या हुआ, मॉनिटर हुआ। तो इस बार मैं टेस्ट क्या करूंगा कि इसी सेल पर मॉनिटर हुआ तो मुझे क्या करना है, इसी सेल पर अगर मॉनिटर हुआ देन उस केस में मुझे क्या करना होगा, उस केस में मुझे सिंपल सा आंसर करना होगा कि भाई 5500 रुपए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगेन फिर से मैं कहूंगा इफ, और फिर से मैंने इफ किया और इफ लगाने के बाद फिर से उस सेल पर टेस्ट किया और इस बार टेस्ट किया HP स्पेस लेजर स्पेस प्रिंटर। दोस्तों स्पेस का भी बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को, अगर ये नहीं रखेंगे तो आपका एरर आ सकता है। और कॉमा यानी कि तो अगर ऐसा हुआ तो आपको देना है 10,680 और अगर ऐसा नहीं होता यानी तीनों में से कोई भी कंडीशन पॉसिबल नहीं होती तो आप दे दीजिए 0, क्योंकि इनमें से कोई भी कंडीशन अगर आपकी पूरी नहीं होगी तो आपके पास बचता है सिर्फ 0। एंटर कीजिए और आप देख सकते हैं आपका फॉर्मूला एक्सेप्ट हो चुका है। और अगर इन तीनों में से कोई कंडीशन पूरी नहीं होती, क्योंकि आपकी तीनों कंडीशन पूरी हो रही है हर सेल में, इसलिए आपको आंसर भी सिंपल तरीके से मिल रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन में देखिए 2 कंडीशन बिल्कुल क्लियर है लेकिन तीसरी क्लियर नहीं है। तो आपको 2 ही इफ लगाने हैं, तीसरा इफ नहीं लगाना है। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से इफ, और इफ लगाने के बाद फिर से लेंगे
दोबारा से इस बार जो टेस्ट है वो मेरा इस सेल पर है और बोला गया कि ये सेल ग्रेटर देन हो कितना 100, और अगर ये सेल ग्रेटर देन हो 100 तो आपको प्राइस बताना है, यानी क्वांटिटी इनटू रेट, और क्वांटिटी इनटू रेट देने के बाद आप इनटू करिए और बताइए कितना परसेंट, जो कि है 8%। और अगर ऐसा ना हो तो फिर से लगाइए इफ, और फिर से इफ लगाने के बाद आप फिर से टेस्ट दीजिए कि अगर ये वाला सेल ग्रेटर देन हो 50, और अगर ग्रेटर देन हो 50 देन तो लगा दिया आपने और ब्रैकेट स्टार्ट किया, और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आप क्वांटिटी इनटू रेट अगेन देंगे और ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे, एंड देन उसके बाद इनटू करेंगे एंड देन 5%, एंड देन उसके बाद कॉमा लगाएंगे यानी और उसके बाद बताएंगे कि भैया अगर ऐसा नहीं होता तो या तो पॉसिबल होगा फर्स्ट कंडीशन 100 से ज्यादा, या तो पॉसिबल होगा 50 से ज्यादा, और अगर इन दोनों में से कोई भी पॉसिबल नहीं हुआ तो फॉल्स वैल्यू में हम लोग बता देंगे कि हमें सीधा क्वांटिटी इनटू रेट का कितना परसेंट दे देना है, 2% हमें मेंशन कर देना है। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल टेक्निक, एंटर कीजिए और आप देख सकते हैं आपका आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से आ चुका है। और टोटल प्राइस का फॉर्मूला बिल्कुल वही है, रीबेट का मतलब सेम डिस्काउंट से ही होता है। तो आपको करना सिर्फ इतना है, क्वांटिटी इनटू रेट माइनस डिस्काउंट कीजिए और एंटर कीजिए। आप देख सकते हैं आपका आंसर आ चुका है। दोस्तों ये था एक कमाल का ट्रिक जिससे मैंने आपको समझाया सिर्फ इफ के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इफ के साथ साथ एंड और ये दोनों यूज करना। आपने इस वीडियो को कंप्लीट सीख लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।